तो इसके बाद हम लोग देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहे थे। पीस वाइज डिफाइंड में पहला आपने पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन, जो अलग अलग पीसेस में अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है। दूसरा आपने पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पढ़ा है सिग्नम फंक्शन। तीसरा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या शॉर्ट में इसको GIF भी लिखा जाता है। ठीक है, कई जो क्वेश्चंस IIT में मिलता है उसमें क्या लिखा जाता है, GIF लिखा जाता है। अब ये क्या होता है, देखिए इसका सिंबल होता है ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड वो जो क्लोज्ड ब्रैकेट आपने पढ़ा है, उसमें डिफरेंस क्या, कैसे पहचानोगे, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी देखिए कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसका सिंबल ये वाला ब्रैकेट होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो नाम से पता चल रहा है इंटीजर। कैसा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, इसकी डिफिनीशन होती है, या ये क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए सभी लोग। ये होता है इंटीजर, कैसा इंटीजर, जस्ट लेफ्ट टू x, इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू x ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, ये होता है इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू x ऑन द नंबर लाइन। किसी नंबर x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो उस नंबर के बाईं तरफ वाला पहला इंटीजर होता है, इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू x ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1, दैट विल बी 3। क्यों भाई, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे, देखो नंबर लाइन, तो 0 1 2 3 4, 3.1 यहाँ पे है। अगर 3.1 यहाँ पे है, ये है 3.1, अगर तो इसके लेफ्ट की तरफ देखिए, लेफ्ट तरफ पहला इंटीजर जो दिख रहा है दैट इज 3। तो इसीलिए 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कितना होगा, 3 होगा। ये बेसिकली इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट भी कहलाता है। जैसे 3.1 का इंटीग्रल पार्ट जो है वो कितना होगा, 3 होगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.3 कितना होगा, ये भी 3 होगा, है ना, दिख रहा है ना सबको, ये भी 3 होगा। क्यों, क्योंकि 3.3 भी यही होगा, और इसके लेफ्ट साइड वाला पहला इंटीजर जो है वो 3 ही होगा। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.9 कितना होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि 3.9 यहाँ पे कहीं पे होगा, और इसके लेफ्ट साइड का पहला इंटीजर जो है वो भी 3 होगा। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 पॉइंट एनीथिंग आप निकालोगे, 3 पॉइंट कुछ भी अगर आप निकालोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही आएगा, है ना। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर कोई नंबर आपका 3 से 4 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट, क्यों अभी हम दिखाते हैं, देन उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आप बोलोगे कि 3 होगा। अगर कोई नंबर 3 से 4 के बीच है, कुछ भी 3.1 3.2 3.3 3.4 कुछ भी 3.9 3.99, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। तो इसलिए मैं इसको एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि अगर कोई नंबर 3 से 4 में बिलोंग कर रहा है, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना होगा, 3 होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 जो है वो 3 ही होगा। ठीक है, अगर आप इस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो इसके लेफ्ट साइड में झांकोगे तो सबसे पहले तो ये खुद ही इंटीजर है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 जो है वो 3 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 जो है वो 4 होगा। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है भाई, यहां से पता चल रहा है कि इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है। इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने 3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया था और 4 पे ओपन, क्योंकि 3 पे जो है क्लोज्ड इसलिए क्योंकि 3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही आएगा, लेकिन 4 पे ओपन क्यों लगाया था,
क्योंकि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स जस्ट ऐसे ही, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3 कितना होगा? 0.3 लेफ्ट साइड का पहला इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 कितना होगा? 2। मतलब ये सीधे इंटीग्रल पार्ट आप देखते हो और उसी के हिसाब से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर बता देते हो। अच्छा, नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। अब देखो, ये देखने में तो इसका इंटीग्रल पार्ट -2 दिख रहा है, लेकिन पता है इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है या इसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो -2 नहीं होगा, बल्कि -3 होगा। ठीक है, निगेटिव नंबर में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। निगेटिव नंबर में जो दिखता है वो नहीं होता। -2 दिख रहा है इसका इंटीग्रल पार्ट, लेकिन -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इसका मैग्नीट्यूड एक बढ़ा के आपको आंसर बताना है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -3 होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे वापस आइए, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। तो हमें -2.3 का पता करना। नंबर लाइन पे देखो -2.3 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आएगा। -2.3 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लेफ्ट साइड का पहला इंटीजर देखो, तो लेफ्ट साइड इधर है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का पहला इंटीजर आपको क्या दिख रहा है? -3। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कितना आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो निगेटिव नंबर में जो दिखता है मैग्नीट्यूड, उससे एक बढ़ा के आप ग्रेटेस्ट इंटीजर बताते हो। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा -0.7, तो डेफिनेटली आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बताओगे? -1, है ना। -0.7 यहाँ पे कहीं पे होगा। इसके लेफ्ट साइड का पहला इंटीजर -1 है। आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, निगेटिव नंबर में बस देख लीजिए कि मैग्नीट्यूड एक बढ़ा के लिखा जाता है, बाकी पॉजिटिव नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दिखता है उसी का इंटीग्रल पार्ट सीधे आप लिख लेते हो और वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। और आपको क्या पता चला? एक ये बात पता चली कि अगर कोई नंबर एक इंटरवल में बिलोंग करता है तो आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हो। जैसे 3 से 4 में बिलोंग करता है, आप बता सकते हो कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो ऑलवेज 3 आएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और अभी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। इसके बाद फिर हम लोग इसके ग्राफ पे आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसके ग्राफ पे आते हैं, और ग्राफ के साथ साथ इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्राफ हमें बनाना है किसका? y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जब तक कि मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ना बता दूं, आगे चल के मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन भी बताऊंगा। तो जब तक ट्रांसफॉर्मेशन ना लगे तब तक आप बस इतना समझ लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड जो भी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वो ग्राफ आप केसेस लेकर के ड्रॉ करोगे। ठीक है, जब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको ना लगे, ध्यान रखिएगा, तब तक अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा? केसेस लेना होगा, और केस लेने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो पहले मैं देखिए पॉइंट मार्क कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको कैसे केस लेते हैं, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये अभी हमने सारे पॉइंट्स मार्क किए हैं, इतना काफी है। इसी तरीके से यहां भी मार्क कर लेते हैं, और ऊपर भी मार्क कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से केस किस तरीके से लेते हैं वो देखिए। केस 1 बताते चलना,
केस 1, अगर आपका x 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 to 1, 0 पे क्लोज्ड 1 पे ओपन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिफिनीशन होती है कि ये लेफ्ट साइड का इंटीजर लेता है, इसीलिए लेफ्ट साइड पे ही क्लोज्ड ब्रैकेट आता है और राइट साइड पे ना ओपन ब्रैकेट आता है। तो अगर आपका x, अगर ये नंबर 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा भाई। 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट कुछ भी रखोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। तो यहां से मैं बोलूंगा कि y की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है तो y की वैल्यू कॉन्स्टेंटली 0 रह रही है। देखिए तो इधर ये है, 0 पे क्लोज्ड रहेगा और 1 पे ओपन रहेगा, तो 1 पे ओपन बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2, अगर x आपका 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तब क्या होगा? 1 पे क्लोज्ड, 2 पे ओपन। अगर x 1 से 2, अगर ये 1 से 2 के बीच में है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा तो आप बोलोगे y इक्वल टू 1। तो अब चलिए इस ग्राफ में बनाते हैं। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच, तो इसके लिए y की वैल्यू कॉन्स्टेंटली 1 आएगी, कॉन्स्टेंटली 1। 2 पे क्या मिलेगा? 2 पे ओपन मिलेगा। ठीक है, 2 पे क्या मिलेगा? ओपन। 2 पे ओपन क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा ये। अब देखो मैं सारे केस लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, 2 केस मैंने बता दिया, उसके बेसिस पे आप आगे के केस खुद ही एनालाइज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे देखो, अगर x 2 से 3 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, मतलब इसमें y की वैल्यू आपको कॉन्स्टेंटली 2 मिलेगी, ऐसे 3 पे ओपन मिलेगा। अगर x आपका 3 से 4 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा और y की वैल्यू आपको कॉन्स्टेंटली 3 मिलेगी। देखो ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ चल रहा है ये किसका ग्राफ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा नेगेटिव साइड में आइए, अगर x की वैल्यू -1 से 0, चलो इसमें एक केस लिख लेते हैं, केस 3 लेकर के, कि अगर आपका x -1 से 0 के बीच है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, तो आप बोलोगे देन y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं कि अगर आपका -1 से 0 x लोगे तो इसका आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा? -1। ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लोज आएगा और ओपन हमेशा राइट साइड पे आता है, आप देख सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से इधर भी आपका ग्राफ चलता चलेगा। ठीक है, इधर भी आपका ग्राफ चलता चलेगा। तो ये ग्राफ इधर भी आगे बढ़ता चलेगा और ये ग्राफ इधर भी आगे बढ़ता चलेगा। तो ये जो आपके सामने ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, दिस रिप्रेजेंट्स ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ और बाकी चीजों पे बेस्ड हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बनाइए इसको। ठीक है, चलिए आई होप कि हो गया होगा। अब देखिए, इसके पहले कि हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखें, मैं आपको यहीं पे एक पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखना। ये वाला क्या है? 0 0। ये कौन सा पॉइंट है? 1 1। ये कौन सा पॉइंट है? 2 2 3 3। ये -1 -1। मतलब ये कि अगर मैं इस वाले एंड को ज्वाइन करूं, इस वाले एंड को अगर मैं ज्वाइन करूं, अगर इस एंड को ज्वाइन करें तो ये कौन सी लाइन होगी पता है? ये जो है ये आपकी y इज इक्वल टू x लाइन बनेगी। देखो, अगर मैं इस वाले एंड को ज्वाइन करूं तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी? y इक्वल टू x, 0 0 1 1 2 2 3 3। और अगर मैं ये दूसरे वाले एंड को ज्वाइन करूं, ये वाला एंड, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला एंड अगर हम ज्वाइन करें तो ये इसी के पैरेलल लाइन बन रही है। देखो, इसी के पैरेलल लाइन, इसी के पैरेलल लाइन है, मतलब इसका भी स्लोप 1 है, लेकिन ये y इक्वल टू x नहीं, ये y इक्वल टू x -1 लाइन है। क्यों भाई? क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पे से पास कर रही है। x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली जो, अगर इस एंड को ज्वाइन करो तो ये y इक्वल टू x -1 को फॉर्म कर रही है। अब मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा।
ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये x-1 वाले ग्राफ से ऊपर है, देखो ऊपर है, और y इक्वल टू x के ग्राफ से नीचे है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो x-1 से हमेशा बड़ा होगा और x से हमेशा छोटा होगा, x इस x से हमेशा छोटा होगा। इक्वल भी हो सकता है, देखो यहाँ पे इक्वल, इन सारे पॉइंट्स पे जो है ये क्या हो सकता है, इक्वल। लेकिन ये x-1 के इक्वल नहीं हो सकता, x-1 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि जहां पे इक्वालिटी का चांस आ रहा था वहां पे ओपन ब्रैकेट हो गया। देखो जहां पे भी इक्वालिटी का चांस आ रहा था वहां पे ओपन ब्रैकेट हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो हमेशा x-1 से बड़ा होता है और x से छोटा होता है। ये मैंने आपको ग्राफिकली दिखाया, ये हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज में भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग डालते हैं क्या, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी देखिए। पहली प्रॉपर्टी हम लोग इसका पहले डोमेन रेंज ही डिस्कस कर लेते हैं। यस, आपको डोमेन क्या दिख रहा है जरा ध्यान से देखिए, किस एक्स के लिए नॉट डिफाइंड दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये सारे एक्स के लिए वेल डिफाइंड है, ऐसा कोई एक्स नहीं जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। हर एक एक्स पे ये कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है, इसलिए इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। फिर आते ही इसकी रेंज की बारी, इसका रेंज क्या होगा, देखिए जरा y की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यूज क्या होगी, देखिए। तो इसका आउटपुट आप देख रहे हो कि इसका आउटपुट में y की वैल्यू में सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, देखो इंटीजर्स -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब। तो इसके आउटपुट में या इसके रेंज में सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, तो इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ये हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, हर एक इंटीजर पे, 0 पे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मतलब जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा, 1 पे ब्रेक हो रहा, 2 पे ब्रेक हो रहा, 3 पे ब्रेक हो रहा, तो ये डिसकंटिन्यूअस है हर एक इंटीजर्स पे। तो इसलिए अगली प्रॉपर्टी है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, ठीक है। ये क्या है, हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, इसके बाद आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, समझते चलिए, नोट भी करते चलिए। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है, जो अभी इनइक्वालिटी बता रहे थे अभी, पहले चलो उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है दैट इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू x। यहां से देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से छोटा होता है या इक्वल हो सकता है, ऑलवेज लेस आर इक्वल टू x, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन x-1, और ये इस x-1 से हमेशा क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से छोटा होता है और x-1 से बड़ा होता है। नाउ ये आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप जब लिमिट पढ़ोगे तब भी आपको काम में आएगा, और यहाँ फंक्शन में भी कई इक्वेशन सॉल्व करने के काम में आएगा। जब आपको कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हटा करके, मान लीजिए कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है और फिर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा के इनइक्वालिटी लाने का ये तरीका है। इसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा के अगर आप उसमें इनइक्वालिटी लाना चाहते हो तो उसका यही तरीका है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये तो हमने ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन किया, अब बिना ग्राफिकली आपको ऐसे भी, आपको एनालिसिस से भी पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। देखिए, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उस नंबर से हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, ये होता है इंटीजर जस्ट लेफ्ट टू, बोला ना, लेफ्ट टू x। तो अगर हमेशा आप x के लेफ्ट में ही लोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से छोटा ही तो आएगा, लेफ्ट साइड में लोगे तो हमेशा छोटा आएगा। और इक्वल कब हो सकता है, इंटीजर्स पे, है ना, कब हो सकता है इक्वल, इंटीजर्स पे, है ना। तो अगर कोई बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो x से बड़ा कब होगा, तो आप बता देना भाई कभी नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर x से कभी बड़ा होगा क्या, नहीं, ये तो लेफ्ट साइड का है। और इक्वल कब होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर आर इक्वल टू x, तो बता देना बड़ा तो नहीं होता, हाँ इक्वल हो जाएगा इंटीजर पे, है ना, सिर्फ इंटीजर पे इक्वल हो जाएगा।
अदरवाइज ये सब पॉसिबल नहीं होता है ना। अच्छा, फिर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये हमेशा x माइनस 1 से बड़ा होगा, ये हमेशा x माइनस 1 से बड़ा होगा डेफिनेटली। मतलब अगर आप x है ये और x माइनस 1 इससे 1 पीछे आपका नंबर है, तो इसी बीच में ही ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा, ठीक है, इसी बीच में आएगा, इसके इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर है, तो 1 से ज्यादा गैप के बाद थोड़ी इंटीजर आएगा, इसके हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक। तो ये x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होता है और x से हमेशा छोटा होता है। खैर ये इससे भी क्लियर है, इसको याद रखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपने n निकाल दी, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा रफ वर्क है, ताकि मैं इसको सेपरेट कर दूं ताकि इसको नोट नहीं करना, बाकी चीजें नोट करना है, ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू कोई इंटीजर आ गया, तो अच्छा यहाँ पे देखो ना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 आ गया, आप x के बारे में क्या बोलोगे, x जरूर 4 से 5 के बीच का नंबर होगा तब ना, 4 से 5 के बीच का होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। तो उसी तरीके से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x n आता है तो आप इसका आंसर पता क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसका मतलब जो x है वो कहां से कहां के बीच बिलोंग करेगा, वो n से लेकर के n+1 के बीच में बिलोंग करेगा, n पे क्लोज्ड और n+1 पे ओपन, ठीक है। तो अभी मुझे जल्दी से अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फटाफट नोट कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने। इसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, नाउ अगेन लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू होता है, देखो ये अगर ग्रेटेस्ट, इस प्रॉपर्टी को पहले समझ लीजिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक इंटीजर है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर आप इस इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकाल सकते हो, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n। क्या प्रॉपर्टी है, फिर से सुनिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर है तो आप उस इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकाल सकते हो, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा मैं आपको कुछ एग्जांपल से यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2, आप सबको पता है कितना आता है भाई, 3 आता है, लेकिन मान लीजिए कि मैंने लिखा नहीं, एक काम करते हैं 2 + 1.2 लिखते हैं, ठीक। तो इस इंटीजर को आप निकाल लो बाहर, 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 लिख दो, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1 और आंसर अभी भी कितना आएगा 3, है ना। तो इंटीजर अगर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो आप उस इंटीजर को क्या कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकाल सकते हो, ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप इसको ये भी लिख सकते थे ना कि 3 + 0.2, और 3 को निकाल लेते बाहर और 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता है, 0। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर है तो उसको बाहर निकाल सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ध्यान रखिएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपने इंटीजर देखा तो सबसे पहले उस इंटीजर को बाहर करिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में सोचना, ठीक है। पहला काम आपको यही करना है कि इंटीजर को फटाफट बाहर करो, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में सोचिएगा, उसके पहले आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, अब दूसरा भी एक पॉइंट ये है, इसमें प्रॉपर्टी यही है, इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ये जो इंटीजर होता है कई बार आपको डायरेक्ट नहीं लिखा रहता, जैसे ये लिखा है 2, 3, है ना, हर बार आपको डायरेक्ट नहीं लिखा रहता, कई बार ये इनडायरेक्ट वे में आपको लिखा रहता है। इनडायरेक्ट वे का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे लिखा है, देखो ये अब यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिख रहा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना वो हमेशा एक इंटीजर होता है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर होता है, और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमेशा ये समझो कि अच्छा ये एक इंटीजर है, जैसे आपकी नजर में ये पूरा का पूरा एक इंटीजर होना चाहिए, ये भी जो है ये क्या है, ग्रेटेस्ट, देखो ये अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ये भी क्या है, इंटीजर ही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी मैंने क्या बताया कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो,
अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इसको निकाल लो बाहर, ये इंटीजर है ना, इंटीजर है तो आप इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से बाहर निकालो। जब इसको बाहर निकाल लोगे तो देखो क्या बचा, आपके पास बचा सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बचा और ये बाहर आ गया। तो दैट मीन्स कि आप इसको लिख सकते हो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसे है ना। तो इस तरीके से मतलब कहने का कि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन हो जाता है, अच्छा इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड x, ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। तो आप क्या बोलते हैं, अच्छा इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर ये इंटीजर है एंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालोगे तो देखो ये बन जाएगा क्या, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 4, ये 2 2 कट हो जाएगा और फिर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 आ गया। तो कौन से नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, अभी मैंने देखो आपको पीछे की प्रॉपर्टी में बताया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर xn है तो x क्या होगा, n से n+1। तो उसी तरीके से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 है तो x क्या हो जाएगा, 2 2 3, ये देखो ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो मेरा कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो इंटीजर आता है वो डायरेक्ट नहीं लिखा रहता हर बार, कई बार वो इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको दिखता है, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में, है ना। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, ऐसे बहुत सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, सब ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो क्या लिख सकते हो, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये वाला और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इंटीजर। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर आप इस इंटीजर को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकाल सकते हो, इस वाले। तो क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx प्लस, इसको बाहर निकाल लिया तो इस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx प्लस, ये बाहर चला गया तो क्या बना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर ये दोनों इंटीजर है। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर को दोनों को बाहर निकाल लो तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, है ना। और आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर हमेशा डायरेक्ट नहीं लिखा रहता, कई बार वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्मेट में भी लिखा रहता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो आज की लास्ट प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस प्रॉपर्टी में वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x and minus of greatest integer x, minus of greatest integer of -x and minus of greatest integer x में हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पहले एग्जांपल से मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर देता हूं, फिर यहां पे मैं लिखता हूं रिजल्ट। ये जो रिलेशन है ये इक्वल होगा अगर x इंटीजर है, तो चेक कर लो, अगर x इंटीजर है तो दोनों इक्वल होंगे। जैसे आप कोई भी इंटीजर रखो, जैसे 2 रखो, x की वैल्यू 2, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा, और ये क्या, ये है आपका माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, दोनों देखो -2 आएंगे, ये भी -2 आएगा, ये भी -2 ही आएगा। तो अगर x इंटीजर है तो ये दोनों इक्वल होते हैं। प्रॉब्लम आती है जब x नॉन इंटीजर हो, तो क्या रिलेशन होता है, चलिए देखते हैं। If x is non-integer, ठीक है, तो अगर x नॉन इंटीजर है तो इस समझने के लिए बेस्ट है हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x इक्वल टू ले लेते हैं 1.3, तो -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1.3 का, -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, आपने पढ़ा है। और ये है माइनस ऑफ 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, लिख के दिखा देता हूं, चलो x की वैल्यू रखो 1.3, ये क्या बनेगा, -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये बनेगा माइनस ऑफ 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कितना आएगा, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ये -1 आया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। ये इक्वल नहीं है, इक्वल होने के लिए इसमें मुझे एक और -1 लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे इनको इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक और -1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये रफ वर्क है, ठीक।
क्यों? यहाँ पे भी ये रफ वर्क है। क्यों भाई, क्यों -1? अब इसको ऐसे भी एनालिसिस से समझो। देखो एक्चुअल में जब आप नंबर को निगेटिव कर देते हो तो उसका आउटपुट जो आता है वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा आता है, मैग्नीट्यूड एक बढ़ के आता है, समझे? और अगर आप नंबर को निगेटिव नहीं करते हो तो वो मैग्नीट्यूड में थोड़ा कम आता है। तो इसके मैग्नीट्यूड को 1 बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा -1 दिया, समझे? और यहाँ एग्जाम्पल से भी आप देख रहे हो कि इसके मैग्नीट्यूड ये इसको इक्वल करने के लिए यहाँ आपको -1 करना पड़ता है, तो ये रिलेशन आया। अब देखो ये तो याद रखने वाला फॉर्म है नहीं, ऐसे याद नहीं रखना है। इसको याद रखने के लिए मैं इसको एक अलग फॉर्मेट में लिखता हूँ। इस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप दूसरी साइड ले जाओ। तो जब इसको दूसरी साइड में ले जाओगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। थोड़ा नीचे से लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये इधर गया प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x एंड दिस इज, देखो ये इधर गया तो यहाँ पे क्या बचा, 0। कब 0 बचा? इफ x इज इंटीजर। और यहाँ पे ये इधर गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहाँ क्या बचा, -1। ये कब बचा? इफ x इज नॉन इंटीजर। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू दो केस में आती है। 0 आती है अगर x इंटीजर हो, आप चेक कर सकते हो। 2 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 0। और -1 आती है अगर x आपका नॉन इंटीजर हो तो। ये एकदम याद रखिएगा, इसकी वैल्यू दो केस में आती है, 0 अगर x इंटीजर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू -1 अगर x नॉन इंटीजर है तो। ठीक है, इसका यूज क्या क्या करते हो पता है? इसका यूज कभी भी, जैसे मान लीजिए कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ निगेटिव फंक्शन और आपको नहीं लग रहा है कि नहीं ये निगेटिव हटाना है, ये निगेटिव मुझे बाहर करना है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का निगेटिव बाहर करने का यही रास्ता है। आप यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के टर्म में सुटेबली चेंज कर सकते हो अलग अलग केसेस में, है ना? अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और नॉन इंटीजर के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से निगेटिव हटाने का ये एक सुटेबल तरीका है। दूसरा अगर किसी क्वेश्चन में आपने देखा, एकदम केयरफुल रहिएगा कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन है और दूसरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर उसी फंक्शन का निगेटिव है, तो आपके दिमाग में तुरंत बात जानी चाहिए कि इसका आउटपुट या फिर 0 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अगर कभी ऐसी सिचुएशन दिखी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -fx मिला, तुरंत समझ जाना कि इसका आउटपुट या फिर 0 होगा या फिर -1 होगा। अगर fx इंटीजर है तो आउटपुट 0, अगर fx नॉन इंटीजर है तो आउटपुट -1। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद वाली चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप ढंग से पढ़ के आइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।